Question number 3. If the common ratio of a geometric progression is 2/3 and the sum to infinity is 12, find the first term. कॉमन रेशियो दिया हुआ है मतलब आर दिया है, सम टू इन्फिनिटी मतलब एस आर ए आपको फाइंड करना है। सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है वो लिख लेंगे। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म आर बी द कॉमन रेशियो and capital S be the sum to infinity. Okay. Then A फाइंड करना है। R इक्वल टू 2/3 and S equal to 12. Then S equal to फॉर्मूला है A/1 - R। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला है S equal to A/1 - R। पुट द वैल्यूज देयरफॉर S is 12 equal to A फाइंड करना है एज इट इज़ 1 - 2/3। वी हैव टू टेक एलसीएम लेंगे अगर तो ये होगा A/3 का 3 - 2 अपॉन 3 3 - 2 करेंगे अगर तो ये होगा A/1/3 है ना। ये क्या मिला आपको 12 इक्वल टू A/1/3। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा। देयरफॉर A इक्वल टू 12 इंटू 1/3। पूरी टर्म डिवाइड हो रही है, पूरी टर्म इधर आएगी मल्टीप्लाई होगी। इसको उलट पलट नहीं करना है, पलटना नहीं है, वैसे ही रहेगा। डिवाइड करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। 3 का 3 3 चौक 12 A इक्वल टू 4। देयरफॉर फर्स्ट टर्म is 4। Okay, next question number 4. If the first term of geometric progression is 16 and its sum to infinity is 96/17, find the common ratio. Okay, next solution. Let A be the first term and R be the common ratio. S be the sum to infinity. Then S equal to A/1 - R, which is equal to A is where A equal to first term
16 and s equal to 96 upon 17. We have to find r. Therefore s equal to a upon 1 minus r. 96 upon 17 equal to 16 upon 1 minus r. 16 minus 1 upon r. 16 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना. 1 माइनस आर इधर ले जाएंगे. 1 माइनस आर इक्वल टू 16 अपॉन, ये मल्टीप्लाई कर रहा है 96 से डिवाइड करेगा, ये डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई करेगा. ओके. 1 माइनस आर इक्वल टू ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन, नीचे का मल्टीप्लिकेशन, इसको कैंसिल करेंगे. 16 एक 16, 16 छक्के 96, ये मिलेगा आपको 17 अपॉन 6. 17 अपॉन 6. नेक्स्ट 1 माइनस आर है. आर इक्वल टू क्या होगा, ये इसको अगर आप आर को इधर लाओगे या ये टर्म को इधर लाओगे तो आर इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस 17 अपॉन 6. 17 अपॉन 6 एलसीएम लेंगे तो आर इक्वल टू 6 का 6, 17 में से 6 है माइनस 11/6. हेंस द कॉमन रेशो is -11. The sum of an infinite geometric progression is 5. The sum of an infinite geometric progression is 5, and sum of squares of these terms is 15. Find the geometric progression. लेट, जैसे हम लोग कंसिडर करते हैं वैसे ही करेंगे. ए जो है वो फर्स्ट टर्म होगी, आर कॉमन रेशो. सॉल्यूशन, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशो एंड एस S is the sum to infinity. Geometric progression is AR square, AR cube and so on. क्योंकि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल रहा है. क्या बोल रहा है कि सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम टू इन्फिनिटी जो है वो क्या है, ए यहाँ लिखेंगे पहले, द सम टू इन्फिनिटी of this geometric progression is 15. ओके. तो a अपॉन 1 माइनस आर जो है ये आपको मिलेगा इक्वल टू 15. नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, 5 है, ये 5 है ना. सम ऑफ देयर squares of the terms
इज सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब जितने भी टर्म है उसका सम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर एस टू। अब इसका क्यूब स्क्वायर का स्क्वायर 4 प्लस ए स्क्वायर आर रेस टू 6 and so on and so on. Okay, this also infinite geometric progression, ये भी geometric infinite geometric progression होगी। अब इसमें जो है फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर एंड कॉमन रेशो क्या होगा आर स्क्वायर है ना। सिंस मोड आर इक्वल टू आर स्क्वायर विच इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन 1, अगर आपका आर मोड आर स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है तो स्क्वायर भी जो स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। एंड सम टू इन्फिनिटी is 15 therefore a square upon 1 minus r square equal to 15 सम टू इन्फिनिटी इज़ 15 दिया हुआ है। अगर आपका मॉड आर जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है तो मॉड आर स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, देयरफॉर ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 15 ठीक है। वी हैव टू सॉल्व, ये ए इज़ इक्वल टू, यहाँ से आपको मिलेगा ये इक्वेशन अगर आप देखेंगे दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आपको क्या मिलेगा ए की वैल्यू ए इक्वल टू, अगर ये 1 माइनस आर आप ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा 5 टाइम्स 1 माइनस आर, 5 टाइम्स 1 माइनस आर। अगर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 देंगे तो यहाँ पे आप रिलेशन यूज़ कर सकते हो फ्रॉम 1 ए स्क्वायर की जगह आप यूज़ करोगे 5 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 15। यहाँ पे आप रीज़न लिखोगे फ्रॉम 1 है ना। ए की वैल्यू क्या पुट की है 5 1 माइनस आर ब्रैकेट स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 1 माइनस आर का स्क्वायर होगा ब्रैकेट स्क्वायर है ना, इक्वल टू 15 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, 15 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। वी कैन सॉल्व 15, ये है आपका 1 स्क्वायर और आर स्क्वायर, 1 स्क्वायर और आर स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी आप एक ब्रैकेट प्लस में लिख सकते हो एक ब्रैकेट माइनस में। देयरफॉर मैं इस तरीके से लिख रही हूँ 15 इधर लिख रही हूँ 1 माइनस आर 1 प्लस आर इक्वल टू 25 1 माइनस आर ब्रैकेट स्क्वायर 1 माइनस आर ब्रैकेट स्क्वायर। अगर इसको आप 1 माइनस आर स्क्वायर को डिवाइड करोगे या यहाँ से भी आप देखोगे तो ये कैंसिल होगा, 15 1 प्लस आर मिलेगा आपको, 1 माइनस आर और एक ब्रैकेट 1 माइनस आर का कैंसिल होगा।
तो यहाँ से मिलेगा 1 प्लस आर इक्वल टू 25 1 माइनस आर, 25 1 माइनस आर। ठीक है, अगर इसको कैंसिल करेंगे, अगर इसको आप इस तरीके से लिखते हैं डिवीज़न में लिखेंगे तो इसको भी कैंसिल कर सकते हैं 15 और 25 को। ये होगा 5 3 15, 5 5 25 विच इज़ इक्वल टू 3 1 प्लस आर इक्वल टू 5 1 माइनस आर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 प्लस 3r, 3 प्लस 3r इक्वल टू 5 माइनस 5r, 5 माइनस 5r। r की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म एक तरफ लिखेंगे, ये होगा 3r, ये 5r इधर लाएंगे प्लस 5r, ये 5 है, ये माइनस 3, 5 इंटू 3 8r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2/8 that is 1/4, 1/4, therefore r इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब आपको मालूम करना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए आपको r भी लगेगा और a भी लगेगा। r तो फाइंड हो गया, a फाइंड करना है। ठीक है, तो आपके पास है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 a इक्वल टू 5 1 माइनस r, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया। तो a आपको मिलेगा 5 टाइम्स यानी 5 इंटू 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे तो ये होगा 5 इंटू 4 माइनस 1/4 दैट इज़ 5 इंटू 3/4, 3/4। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन होगा, नीचे नीचे का 5 3 15 डिवीजन डिवाइडेड बाय 4, 15/4 यानी आपकी फर्स्ट टर्म आई है 15/4 और आपका कॉमन रेशियो है 1/4, 1/4। ठीक है, द रिक्वायर्ड सीरीज इज, हेंस आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है ना। हेंस द रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन, है ना। तो A पहली फर्स्ट टर्म क्या रहेगी आपकी, देयरफॉर दैट इज़ 15/4, 15/4। ओके, अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 1/4 है आपका कॉमन रेशो। तो आप हर कॉमन रेशो मल्टीप्लाई करते चलेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, a में r मल्टीप्लाई हो रहा है, r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, r क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हर बार आप r को अगली टर्म में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब इसमें अगर आप डिनोमिनेटर में नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आपकी होगी 15/4 4 × 16, नेक्स्ट 15/16 × 64, 4 से ही करना है ना, स्क्वायर से नहीं करना है, 4 से। 15/64 × 256 एंड सो ऑन इज़ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इस तरीके से आप फाइंड करेंगे अगर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड फर्स्ट summation of r equal to 1 to infinity 4 into 0.5 raised to r, 0.5 raised to r. Second, summation of
r equal to 1, r equal to 1 to infinity minus 1/3 raised to r. Third, summation of r equal to 1 to infinity minus 8 into minus 1/2 raised to r. Fourth, summation of n equal to 1 to infinity 0.4 raised to n. यहाँ पे आपको r की जगह n वेरिएबल जो है वो रिप्लेस किया है, इससे कोई मसला नहीं है ना. 0.4 raised to n आप जो है वेरिएबल वो n यूज़ कर रहे हैं. वेरिएबल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, t, r, n, m. ओके, फर्स्ट एग्जांपल सॉल्यूशन. समेशन ऑफ r equal to 1 to infinity 4 times 0.5 raised to r. ओके, बताई हूँ मैं कि अगर जो भी कांस्टेंट टर्म होगी, अब ये 0.5 जो है रेस्ट टू r, तो ये पूरी r की टर्म हुई, मतलब इसका समेशन करना है. तो इसके लिए 4 कांस्टेंट है आपका. 4 कांस्टेंट है तो उसको समेशन के बाहर लिख देना है. 4 इंटू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 0.5 रेस्ट टू r, 0.5 रेस्ट टू r, यानी इसको सम किया हुआ है ना. तब इसको स्प्लिट करके लिखेंगे. कैसे? 4 इंटू, अब यहाँ पे r की वैल्यू 1/1 पुट करना है. कहाँ से कहाँ तक? 1 से पुट करना है इन्फिनिटी तक. तो पहले 1 पुट करेंगे तो पहला नंबर होगा 0.5. 0.5 रेस्ट टू 1 मतलब 0.5 प्लस 0.5 स्क्वायर 1 2 3 कहाँ तक लिखना है? इन्फिनिटी तक. 0.5 क्यूब 0.5 रेस्ट टू 4 प्लस प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक. कहाँ तक नंबर नहीं मालूम है, इसलिए क्या रहेगा? सो ऑन. ओके, यानी ये नंबर डॉट का मतलब है कि ये नंबर जारी है. उसके बाद 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5 मतलब 5/10. अगर इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा आपको 5/10, है ना. इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन ये स्क्वायर में है तो 5/10 का स्क्वायर, 5/10 का क्यूब, 5/10 रेस्ट टू 4 एंड सो ऑन. नेक्स्ट 5/10 का मतलब है 1/2, 5 का 5, 5 दूनी 10, 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, 1/2 क्यूब, 1/2 रेस्ट टू 4 प्लस प्लस सो ऑन, प्लस प्लस सो ऑन. ओके, उसके बाद द टर्म, ये जो जितनी भी टर्म है ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. अगर आप देखेंगे तो हर एक जो है वो 1/2 से कॉमन रेशो यानी मल्टीपल हो रहे हैं, 1/2 से मल्टीपल हो रहे हैं, है ना. तो द टर्म्स 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब फॉर्म क्या फॉर्म कर रहे हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं. विथ फर्स्ट टर्म इज 1/2 एंड कॉमन रेशो इज अगेन 1/2. फर्स्ट टर्म जो है वो 1/2 है और कॉमन रेशो जो है वो भी 1/2 है. सिंस मॉड r इक्वल टू, मॉड r की वैल्यू है 1/2 और मॉड 1/2 होगा 1/2 और 1/2 0.5 है, विच इज़ स्ट्रिक्टली लेस दैन 1. द सम टू इन्फिनिटी
of this geometric progression is exist कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब एग्जिस्ट होगा, और अगर एग्जिस्ट होगा therefore s इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर, s इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर. वैल्यूज पुट करेंगे, वी हैव द सम टू इन्फिनिटी. ओके, a की वैल्यू है 1 अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2. आपको मिलेगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 में से आप 1 हाफ निकालेंगे, अगेन 1 अपॉन 2 कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 1. s इक्वल टू 1. देयरफॉर अब आपका जो समेशन था उसमें आपको ये पुट करना है, यानी सम ऑफ r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 4 इंटू 0.5 रेस टू r इक्वल टू 4 इंटू, और ये जो पूरी सीरीज़ आई थी 4 इंटू, ये पूरी सीरीज़ की जगह आपका 1 आए, है ना. अगर आप देखेंगे तो ये आपकी पूरी सीरीज़ है 0.5 रेस टू r की, और इसकी वैल्यू आप फाइंड किए 1, इसका सम फाइंड किए 1 के बराबर, तो उसकी जगह आप पुट करेंगे ये 4 को मिलाकर 4 इंटू, है ना, 4 इंटू 1, देयरफॉर दिस विल बी 4. यानी आपको इसका जो सम वो मिल रहा है वो किसके बराबर मिल रहा है, समेशन इज इक्वल टू 4. समेशन इज इक्वल टू 4. ओके, नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल. समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन 3 रेस टू r. वी कैन राइट इट 1 बाय 1 लिखते जाएंगे. तो सबसे पहली टर्म माइनस 1 अपॉन 3 होगी, प्लस, चूँकि ये माइनस में इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखते चलेंगे, माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 3 क्यूब, माइनस 1 अपॉन 3 रेस टू 4 एंड सो ऑन, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज़ है, इन्फिनिटी तक बोल रहा है, है ना. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये पूरा. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर है तो a की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 3 एंड r इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3. मॉड r इक्वल टू मॉड माइनस 1 अपॉन 3, that is 1 upon 3, and 1 upon 3 is strictly less than 1. The sum to infinity is exist of geometric progression is exist. Therefore s equal to a upon 1 minus r, विच इज़ इक्वल टू, अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो आपको एस फाइंड करना है ना, माइनस 1 अपॉन 3, ए की वैल्यू 1 माइनस आर की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 3, ये आपको मिलेगा माइनस 1 अपॉन 3 इंटू, एलसीएम लेंगे तो ये प्लस होगा, 3 का 3 और 1 4, 4 अपॉन 3, और 4 अपॉन 3 यहाँ डिवीजन में मल्टीप्लाई होगा 3 अपॉन 4, 3 कैंसिल होगा, ये आपको मिलेगा माइनस 1 अपॉन 4, है ना. इसका मतलब है कि समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन 3 रेस टू r का सम जो है वो किसके बराबर है, माइनस 1 अपॉन 4 के. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.